स्वागत है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी नरौली बाल गृह से लापता हुए 10 बच्चों में से 6 को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। हालांकि 4 मासूम अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इस संवेदनशील मामले पर खुद बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्री ने स्पॉट विजिट भी किया। सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ते देख अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई। मुजफ्फरपुर का मुशहरी थाना क्षेत्र नरौली का वो बाल गृह जहां अपनों से दूर कुछ मासूम सिर छिपाने की जगह ढूंढते थे, लेकिन बीते दिनों यहां से उठी एक खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। 10 मासूम 10 बचपन अचानक लापता हो गए। सवाल सुरक्षा पर थे, सवाल उन जिम्मेदार कंधों पर थे जिनकी निगरानी में ये बच्चे थे। तलाश शुरू हुई, खाकी के हाथ सक्रिय हुए और आखिरकार एक राहत भरी खबर आई। उन 10 लापता बच्चों में से 6 को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। ये महज एक संख्या नहीं, ये 6 परिवारों की उम्मीदें हैं, 6 मासूमों का सुरक्षित भविष्य है। लेकिन आंखों से ओझल वो 4 चेहरे अब भी सिस्टम की नींद उड़ाए हुए हैं, जिनकी तलाश अभी जारी है। नरौली बाल गृह से 10 बच्चे सोमवार को हुए गायब। कई बच्चे बहरे, गूंगे या मानसिक रूप से कमजोर हैं। पुलिस को सुबह 8 बजे सूचना मिली, तुरंत तलाश शुरू की गई। अब तक पुलिस की मेहनत से 6 बच्चे बरामद कर लिए गए हैं। 4 बच्चे अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस खबर को जब न्यूज 18 ने एक मुहिम की तरह चलाया तो शासन और प्रशासन की नींद खुली। इस संवेदनशील मामले की गूंज राजधानी पटना तक पहुंची, जिसके बाद बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता खुद नरौली पहुंची। उन्होंने न सिर्फ व्यवस्थाओं को देखा, बल्कि उन मासूमों के दर्द को भी महसूस किया। स्पॉट विजिट के दौरान मंत्री जी के तेवर सख्त थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बच्चों की सुरक्षा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सुरक्षा कर्मियों और संबंधित वार्डन निलंबित कर दिए हैं। अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर SIT का गठन किया गया है। बाल गृह के प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जिले के सभी शेल्टर होम्स का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। जांच जारी है, समीक्षाएं हो रही हैं और कड़े निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन असली सुकून तब मिलेगा जब वो बाकी 4 बच्चे भी अपने आशियाने में लौट आएंगे। मुजफ्फरपुर प्रशासन और सरकार की साख अब इन मासूमों की सुरक्षा पर टिकी है। हालांकि इस मामले में भी बड़ी कार्रवाई हुई है प्रबंधन पर। जो सुपरिटेंडेंट अविनाश डे हैं, उसके अतिरिक्त वहां के जो गृह फादर हैं और 5 होमगार्ड के जवान को तत्काल सस्पेंड खुद समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने कर दिया है। तो इस मामले में पूरी कार्रवाई भी हो रही है और अब तक जिस तरीके से 6 बच्चों को बरामद किया गया है, खुद DSP शिवानी श्रेष्ठा और SI सुखविंदर नैन को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है और अब तक 6 बच्चों को सकुशल बरामद किया गया है और 4 बच्चों की तलाश अब भी जारी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर स्थित वृहद आश्रय गृह से एक साथ 10 बच्चों के फरार होने की घटना पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संज्ञान लिया है। श्वेता कुमारी सिंह ने अपने कार्यालय में सभी संबंधित पदाधिकारियों को तलब किया। उन्होंने सख्त रवैया अपनाते हुए अधिकारियों से इस घोर लापरवाही और कर्तव्य में उदासीनता को लेकर सवाल किए। उन्होंने बाल संरक्षण इकाई के प्रभारी पदाधिकारी से समूचे घटनाक्रम की जानकारी ली, साथ ही अब तक उठाए गए कदमों पर भी सवाल पूछे। जिला जज ने आश्रय गृह का दौरा किया और पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान कर्मचारियों और सुरक्षा गार्ड की लापरवाही भी उजागर हुई। उन्होंने सुरक्षा उपायों को दुरुस्त करने पर जोर दिया। देखिए, भारत मंडपम में आज से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय अहम बैठक शुरू हो रही है और इस हाई लेवल बैठक में वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा संकट, व्यापार, सप्लाई चेन, बहुपक्षीय सहयोग और पश्चिम एशिया समेत प्रमुख भू राजनीतिक चुनौतियों पर मंथन होगा। सभी विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आवाज को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। आज सुबह 10 बजे सदस्य और साझेदार देशों के विदेश मंत्रियों का आगमन होगा। इसके बाद सुबह 10:30 बजे पहला सत्र शुरू होगा। बैठक के दौरान सभी विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त मुलाकात करेंगे और ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे सेवा तीर्थ में आयोजित होगा। ये देखिए, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखिए
एक तस्वीर ईरान की, दक्षिण अफ्रीका की, रूस की, ब्राजील, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चिली, कजाकिस्तान और यहाँ पर देखिए आप, इसके अलावा है उज्बेकिस्तान और मालदीव, क्यूबा, यूएई। ये 14 तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और यहाँ आप देखिए कि आज के दिन ब्रिक्स देशों के जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधि होंगे वो पहुंचने वाले हैं। विदेश मंत्रियों का यहाँ पर जमावड़ा लगने वाला है। भारत मंडपम में 2 दिवसीय अहम बैठक होने जा रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सीएम शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की अपराधियों ने बीते दिनों हत्या कर दी थी, जिसकी जांच बंगाल एसटीएफ जोर शोर से कर रही है। इसी क्रम में बंगाल एसटीएफ बिहार एसटीएफ के सहयोग से बक्सर के विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा को गिरफ्तार कर अपने साथ बंगाल ले गई, जहां इन दोनों से पूछताछ के बाद एक बड़ी जानकारी बंगाल एसटीएफ के हाथ लगी है। जानकारी यह है कि इन लोगों के तार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद बिहार, बंगाल और यूपी का कुख्यात शेरू से जुड़ा है। अब बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ यह पता करने में जुटी है कि कहीं शेरू भी तो चंद्रनाथ रथ की हत्या में शामिल तो नहीं है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला जो है उसकी जानकारी देने जा रहे हैं। बताते ये चले कि चंद्रनाथ रथ के जो हत्या में शामिल बिहार से 2 लोगों को बंगाल एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम जो है विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा। ये दोनों जो है इनसे जब पूछताछ की गई तो कई अहम खुलासा हुआ है और पश्चिम बंगाल की जो एसटीएफ ने इनसे सख्ती से बंगाल ले जाकर के पूछताछ की है, तो जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये आई है कि बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद जो बक्सर का निवासी है शेरू, उसके तार इससे जुड़े हुए हैं, इन लोगों से जुड़े हुए हैं। और अन्य जो 2 लोग धनबाद से गए थे इन लोगों के साथ हावड़ा, और वहां जाने के बाद वो वहीं रह गए, उन सभी के तार जो है वो जुड़े हुए हैं शेरू से। शेरू के बारे में बताते चले कि शेरू कुख्यात जो है अपराधी है, सोना लूट के साथ साथ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं उस पर। फिलहाल पुरुलिया जेल में बंद है। और बताते ये भी चलें कि जो पारस अस्पताल में हत्या किया गया था एक अपराधी का, उसमें जो अपराधी शामिल थे उनके भी तार जो हैं वो शेरू से जुड़े हुए पाए गए थे। बिहार एसटीएफ ने जब छानबीन की थी तो इस बात की जानकारी मिली थी। और अब जब विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा से पूछताछ की गई है तो उन लोगों ने भी जो है स्वीकारा है कि जो शेरू है उससे इन लोगों के जो है नज़दीकी है, उनके लिए ये लोग कई कांड किए हैं, कई आपराधिक जो है अपराध को इन्होंने अंजाम दिया है। फिलहाल जो पीए हैं नाथ रथ, उनके मामले में सुपारी देने वाला कौन था, कौन कॉन्स्पिरेटर था, इसकी पड़ताल जो है वो बंगाल एसटीएफ कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार एसटीएफ भी लगातार सहयोग कर रही है। और अभी जो जानकारी मिली है, सबसे बड़ी खबर यही है कि जो शेरू पुरुलिया जेल में बंद है उसके साथ इन लोगों के तार जुड़े हुए हैं। फिलहाल जो बंगाल एसटीएफ है वो इस बिंदु पर जांच कर रही है। इधर बिहार एसटीएफ भी जो है वो शेरू और उससे के गैंग से जुड़े जो लोग हैं उन तक पहुंचने की कवायद कर रही है। और जांच पड़ताल जो है वो एक साझा ऑपरेशन के तहत बंगाल एसटीएफ और बिहार एसटीएफ जो है वो चला रही है। जल्द ही जो है जो पीए हैं नाथ रथ, उनके मामले में हत्या मामले में जो है चंद्रनाथ रथ, उनकी हत्या मामले में बड़ा खुलासा बंगाल पुलिस कर सकती है। और उसमें सहयोग जो है बिहार पुलिस का भी हो रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर के रामपुर हरी गांव में 2 चचेरी बहनों का शव 48 घंटे बाद बरामद कर लिया गया। 2 दिन पहले घर से पूजा देखने दोनों बहनें निकली थी। दोनों बच्चियों का शव घर से थोड़ी दूर पर ईंट भट्टे के पास शत-विशत हालत में मिला। परिजनों का आरोप है कि दोनों बहनों की अपहरण के बाद हत्या की गई है और शव को ईंट भट्टे के पास फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही रामपुर हरी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी ईस्ट 1 भी डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को भी जांच में जुटी है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण और घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कोई ऐसा किया है, लेकिन इसको हत्या किया गया है। हत्या किया गया। हाँ, और इसको यहाँ फेंका गया। हाँ, फेंका गया है दोनों के, इसलिए कि एक के साथ गलत अति के कारण जो उसको रखा होगा और एक के जैसे वो
देखा कि अगर जा करके घरे कह देगा तो अथी हो जाएगा, इसलिए दोनों को हत्या करके जो यहाँ फेंक दिया। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस के संबंध में प्राथमिकी दर्ज किया और कल मैं स्वयं भी आया था। कल इसमें गहराई से हम लोग जांच किए और आज सुबह दोनों बच्चे का इस ईंट भट्टा पे डेड बॉडी मिला है। तो इस संबंध में एफएसएल टीम को बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। इसकी हम लोग हर एक पहलू पे इसकी जांच कर रहे हैं। खबर कटिहार से, जहां सदर अस्पताल में मानवीय संवेदनाओं और नियमों को ताक पर रखने वाला एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पूर्णिया बाल संरक्षण इकाई की गाड़ी से 3 बाल बंदियों को मेडिकल जांच के लिए लाया गया था, लेकिन इस दौरान उनके हाथ एक दूसरे के साथ गमछे से मजबूती से बंधे हुए थे। अस्पताल परिसर में बच्चों को इस तरह बांधकर घुमाने के दृश्य ने सुरक्षा व्यवस्था और बाल अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब इस बारे में ऑब्जर्वेशन होम के कर्मियों से पूछा गया तो उसने बड़ी ही सहजता से सफाई भी दी। बच्चे कहीं भाग न जाएं, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से उन्हें गमछे से बांधकर लाया गया है। पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कटिहार बाल संरक्षण इकाई के अध्यक्ष राजेश सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। कहा है, सुरक्षा की आड़ में बच्चों के अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। हम लोग जुगनैल से लाए हैं। अच्छा, जुगनैल से लाए, तो गमछा से बांध के, जुगनैल को तो बांध के भी नहीं ले जा सकते। नहीं, ऐसे सुरक्षा हम लोग ज्यादा कैदी था, सिपाही कम थे। तो गमछा से बांध के ले जा रहे थे। गमछा से बांधने का सवाल क्या? और ये पुलिस गाड़ी नहीं है, जिला प्रशासन पूर्णिया गाड़ी है। तो डीसीपी का गाड़ी मिलता है। अच्छा, गमछा से बांध के लाने, गमछा नहीं, ऐसे भीड़ भाड़ था तो सुरक्षा के लिए खोल लेंगे, गाड़ी में बैठा था खोल लेंगे। नियम और कानून स्पष्ट है, उसकी अवहेलना आप नहीं कर सकते हैं। आप बचने के लिए कुछ और बहाना बना लें, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। और भारत का जो हमारा संविधान है उसका अनुच्छेद 21 भी इसकी आज़ादी नहीं देता है। हर एक व्यक्ति को, बच्चे को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और सदर अस्पताल की बात आप कह रहे हैं, सदर अस्पताल सार्वजनिक जगह है और ऐसे जगह पे बच्चे को गमछे से हाथ बांध कर ले जाना पूर्णतः गैरकानूनी है और इसके लिए दंड और सज़ा का प्रावधान है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुब्रत, सुरक्षा के नाम पर बच्चों के साथ अमानवीय तस्वीरें देखने को मिली हैं, क्या कहना है इस पूरे मामले पर प्रशासन का? देखिए, निश्चित तौर पर ये न्याय संगत तो किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके लिए बाकायदा कानून है और कानून का उल्लंघन अगर सरकारी अधिकारी और कर्मी ही करते दिख रहे हैं। ये पूर्णिया सदर अस्पताल से विधि विरुद्ध इन बालकों को लाया गया था मेडिकल जांच के लिए, और जांच के नाम पर जब इन लोगों को सदर अस्पताल लाया गया, फिर ये लोग कहीं भाग ना जाए इसका हवाला देकर बाकायदा गमछे से बांध कर रखा गया था बच्चे को। जब इस तस्वीर को लेकर हम लोग जानकार से पूछे, जो कटिहार बाल कल्याण के अध्यक्ष राजेश जी इस पर बयान भी दिए हैं और उन्होंने साफ कहा कि ये कानूनी तौर पर गलत है और इसके लिए जो सजा है, जो कर्मी के द्वारा इस तरह से किया गया है, उन्हें निश्चित तौर पर इस तरह का सजा दिया जाएगा और उनके तरफ से इसके लेकर पत्र भी जारी किया जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए सुब्रत। बिहार के 2 अलग अलग जगहों से शादी समारोह की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें शादी की खुशियां विवाद में बदलते नजर आई। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शादियों की बात जब भी की जाती है तो हमारे मन में गीत, संगीत, बच्चों की मस्ती जैसी छवि बनती है, लेकिन बिहार में 2 शादियां ऐसी हुई जिन्हें मेहमान शायद जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। कहीं शादी के मंडप में स्नो स्प्रे और चमकीले बुरादे ने बवाल करा दिया तो कहीं बारात पर लाठी डंडों से हमला हो गया। लेकिन दोनों कहानियों का क्लाइमेक्स ऐसा रहा जिसने हर किसी को चौंका दिया। पहला मामला सासाराम से है, जहां तिलेश्वर महादेव शिव मंदिर पूरी तरीके से शादी के रंग में डूबा था। डीजे बज रहा था, बाराती झूम रहे थे और दूल्हा दुल्हन वरमाला के लिए मंच पर तैयार थे। तभी एंट्री हुई स्नो स्प्रे गैंग की। लड़के पक्ष के कुछ युवक फिल्मी अंदाज में स्नो स्प्रे और चमकीला बुरादा उड़ाने लगे। माहौल मजेदार था, लेकिन तभी मामला उल्टा पड़ गया। आरोप है कि कुछ लड़कों ने लड़की पक्ष की युवतियों पर जबरन चमकीला बुरादा लगाना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, हंसी मजाक कुछ ही सेकंड में तू तू मैं में बदल गया और देखते ही देखते शादी का मंच अखाड़ा बन गया
मारपीट में दूल्हे समेत 10 लोग जख्मी हो गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से मामले को शांत कराया है। देर रात फिर से मंडप सजा, दूल्हा दुल्हन बैठे, मंत्र पढ़े गए और किसी तरीके से शादी पूरी कराई गई। दोनों में अपने में झड़प हो गया था, दोनों का मामला का सॉल्व कराया, दोनों को विदाई करा दिए। दूसरा मामला भोजपुर के शोभी टोला गांव की है, जहां शादी की खुशियां अचानक दहशत में बदल गई। दूल्हा हरेंद्र कुमार बारात लेकर पूरे धूमधाम से पहुंचा था, लेकिन तभी अचानक कुछ लोगों ने बारात पर हमला बोल दिया। दूल्हे पक्ष का आरोप है कि करीब 20 लोगों ने हमला कर बारातियों को पीटा, गहने नकदी तक लूटे गए। दूल्हा, उसके पिता और कई रिश्तेदार घायल हो गए। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि अब शादी टूट जाएगी, लेकिन तभी कहानी में पुलिस हीरो बनकर सामने आई। पुलिस दूल्हा दुल्हन को सीधे थाने ले गई और फिर थाना परिसर के शिव मंदिर में कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों की शादी कराई गई। बिहार की इन 2 शादियों ने दिखा दिया कि यहाँ शादी में कब डांस फ्लोर बैटल ग्राउंड में तब्दील हो जाए, कब थाना वेडिंग वेन्यू बन जाए, कोई नहीं जानता। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार, आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। सासाराम में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अतिक्रमण के खिलाफ डेहरी ऑन सोन में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, साथ ही कई अतिक्रमणकारियों के सामान जब्त किए गए। कार्यपालक दंडाधिकारी के नेतृत्व में चले इस विशेष अभियान दौरान कई दुकानदार आक्रोशित हुए, उग्र हो गए, जिसके बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई को जारी रखा। महोदय के द्वारा लेटर निकाला गया था, जिसमें सभी अतिक्रमणकारियों को पूर्व में भी हम लोग माइकिंग के द्वारा सूचना दिए थे कि सरकारी रोड पर आप लोग किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें। इसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसके लिए 2 दिन से स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है और जो लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनके सामान को जब्त किया जा रहा है। खबर जमुई से, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना सिकंदरा थाना इलाके की है। नवादा जाने वाली सड़क मार्ग पर धरसंडा के पास 2 बाइक के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 2 बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। जहानाबाद के सिकरिया थाना क्षेत्र में पालनजी वर्कशॉप में कंपनी की लापरवाही से एक कर्मी अरविंद कुमार सिंह की मौत हुई। परिजनों का आरोप यह है कि अरविंद सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे और उन्हें ट्रांसफार्मर पर लाइन ठीक करने के लिए भेजा गया। जानकारी नहीं होने के बावजूद उन्होंने लाइन ठीक करने की कोशिश की और करंट की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। सदर अस्पताल में शव लाए जाने के बाद पूरा माहौल गमगीन हुआ। परिजनों ने मुआवजे की मांग की। वहीं कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी में मीटिंग के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझा बुझाकर शांत भी किया। पुलिस प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुटी। ये मेरे बड़े भाई थे, पालन जी में काम करते थे लगभग 1 साल से, और जिस कार्य पर थे उससे अलग रूप से काम लिया जा रहा था। जंक्शन में गुजारे क्या काम करते थे वहाँ? कंपनी के बारे में बैठेंगे, सारे लोग जो होंगे वो मीटिंग करेंगे, फिर जो निर्णय लिया जाएगा उस पर जो सहमति बनेगी वो हम लोग बिल्कुल करेंगे। सपोर्ट इनका पूरा रहेगा, कंपनी कभी भी इनके अगेंस्ट में नहीं जाएगी। जो बन पाएगा कंपनी से वो बिल्कुल करेंगे ही करेंगे। पहले सारे लोगों को इकट्ठा बैठ जाने दीजिए, फिर बैठने के बाद जो डिसीजन लिया जाएगा वो सर्वमान्य रहेगा। करंट लगने से ही व्यक्ति की मृत्यु हुई है। अब किन वजहों से उनको किस काम में लगाया गया था, इसकी हम लोग FIR करने के बाद आगे जांच करेंगे और उसके बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। खबर नालंदा से है, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला भागन विघा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पूर्व से चले आ रहे संपत्ति विवाद के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार बेटा पहले पिता को घर से बाहर ले गया, फिर उन पर फायरिंग कर दी। घटना के तुरंत बाद घायल अवस्था में शख्स को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मरेला कहलिए लोहार जन्म मर के भागे रोडवा पर लगा के जन्म मरी है दिल के माई। साथ में नहीं रहता था? साथ में नहीं रहता था ना, और अलग दे दिलवा घर बा हुआ नेटर। अच्छा आगे भैया
खबर भागलपुर से है, जहां दिन दहाड़े मोबाइल स्नैचिंग की घटना सामने आई है। ये घटना जोगसर थाना क्षेत्र की। बाइक सवार 2 युवक युवती से मोबाइल छीनकर फरार हो गए और वहीं से पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जानकारी के अनुसार युवती सड़क किनारे जा रही थी, तभी बाइक पर सवार युवक अचानक उसके पास पहुंचे, झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया। घटना के बाद आसपास के लोगों में डर का माहौल भी है। हालांकि हैरानी की बात यह भी है कि इस पूरे मामले की सूचना अब तक पुलिस को नहीं दी गई। खबर लखीसराय से है, जहां विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना सोडेगरा थाना क्षेत्र की है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं ससुराल पक्ष का आरोप है कि आपसी विवाद में विवाहिता ने खुद पंखे से लटक कर जान दे दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस सब देखा, जांच किया तो बोला मर्डर हुआ है, गला दाब के जान से मारा गया। कौन कौन लोग हत्या में शामिल है, क्या कुछ वजह रहा है? एक तो है जिया जी और दूसरा ससुर, उनके अंशुदी के ससुर जी। गला दाब के मार दिया गया है, इस तरह से दोनों तरफ से रस्सी खींच के मार दिया गया है। लेकिन घर वाला बोल रहा है सुसाइड के लिए, लेकिन मार्क्स और एफएसएल टीम के माध्यम से पता चला है कि गला दाब के मारा गया है, सुसाइड नहीं किया है। कब हुई थी शादी? शादी 8 साल पहले हुई थी। 8 बच्चा भी। मोतिहारी पुलिस को देखिए बड़ी सफलता मिली है। अपराध की योजना बनाते हुए 5 युवकों को 2 देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। एक टेम्पो और 4 मोबाइल भी पकड़ा गया है। दरअसल पुलिस को जो जानकारी मिली थी, टेम्पो पर सवार 3 युवक किसी अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए बाईपास सड़क से आ रहे थे और इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टेम्पो की तलाशी ली, जिसमें अब्बास खान, अबरार अंसारी और इम्तियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया। छतौनी थाना द्वारा बरियारपुर में वाहन जांच की जा रही थी तो एक संदिग्ध टेम्पू दिखाई दिया और जिस पर उसकी तलाशी ली गई, तो जिस पर 3 लोग सवार थे, अब्बास खान, अबरार अंसारी और इम्तियाज खान। तो अब्बास खान की जब तलाशी ली गई तो उनके पास एक आर्म्स बरामद हुआ। पूर्णिया में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना भवानीपुर थाना क्षेत्र की है। अपराधियों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब किसान अपनी पत्नी के साथ गहरी नींद में सो रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम भी जांच में जुटी हुई है। मम्मी और पापा दोनों सोया था बसा पे, तो कोई होगा जो आया और जफरी लगाया हुआ था, तब पर भी खोल के उसको आया और गोली मार। हमको पता चला कि सुबह में, रात में तो पता नहीं चल पाया, दूसरे ड्यूटी में थे हम लोग। और हम लोग को पता चला कि 1:30 बजे रात में इसका मर्डर हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन